हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। जल्दी आ जाओ सभी लोग यार, फटाफट। तो आज नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं हम लोग। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स के अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग है आपका सेक्शन, उसमें हम लोगों ने आज शुरू करना है सीटिंग अरेंजमेंट्स। मॉड्यूल में आपको ये चैप्टर नंबर 11 मिलेगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत काम का चैप्टर। करीबन 5 नंबर के सवाल पेपर में से पूछे जाएंगे। 5 एमसीक्यूज विल बी देयर। और इसके अंदर भी भाई आपको ऑब्वियसली एलआर है मतलब मेंटल एबिलिटी का काफ़ी यूज़ है। तो करीबन 4 से 5 लेक्चर्स हमें लगेंगे इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको सेल्फ प्रैक्टिस बहुत लगेगी। मैं समझाऊंगा लेकिन आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप लोगों को घर जाके भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ट्राई करने हैं। ओके जी एवरीवन? यस, कूल, रेडी, परफेक्ट सर, नो प्रॉब्लम। तो चलो भाई फटाफट शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। आप अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को भी बुला लो। सो लेट्स बिगिन सीटिंग अरेंजमेंट लेक्चर नंबर 1। तो शुरुआत कर देता हूं मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के साथ। सो माय नेम इज प्रणव, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6+ years of experience after CA, educator by passion by choice। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स एलआर स्टैट्स और इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूं कॉस्टिंग। और आप मुझे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पर भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पिछले टॉपिक पढ़ाते समय बोलता था कि कुछ कुछ चैप्टर्स हम लोग अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पर भी पढ़ाते हैं। और आज ही दोपहर को 3 बजे से मैंने एक चैप्टर शुरू किया है ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास एक्सक्लूसिवली। तो चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस, वो मैं पूरी तरह अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर पढ़ाने वाला हूं। बच्चे बोलेंगे सर अनअकैडमी के ऐप पर है मतलब पेड होगा? जी नहीं। व्हेन आई से स्पेशल क्लास मतलब इट इज अ क्लास विच इज 100% फ्री बट इट इज ऑन ऐप। तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करो मोबाइल नंबर से, और जो क्लास की लिंक मैंने दी हुई है कम्युनिटी पोस्ट में उसको जाके क्लिक करो तो आपके सामने लेक्चर ओपन होगा। अगर आप फर्स्ट यूजर होगे, पहली बार यूज कर रहे होगे स्पेशल क्लास का, तो आपसे इनवाइट कोड पूछेगा। तो इनवाइट कोड में ये डाल देना आप, ठीक है जी? चलो सर, आपने जो जो भी चैप्टर्स करवाए हैं वो हमको पुराने चैप्टर्स जब हो गए हैं वो भी करने हैं सर। हम तो आपके साथ नए जुड़े हैं। कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। ये लिंक आपको दिख रही है, लिंक आप अपने पास ओपन करो। जैसे ही ओपन करोगे एक वर्चुअल लाइब्रेरी की शीट आएगी, उसको क्लिक करना। शीट को क्लिक करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा। तो जो भी चैप्टर्स मैंने करवा दी उनकी प्लेलिस्ट तुम्हारी यहाँ पर है। तो जैसे ये मैथ्स के चैप्टर हो गए, ये एलआर के चैप्टर हो गए, इनकी प्लेलिस्ट यहाँ मेंटेन होती जा रही है। और रेगुलर क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप, तो जैसे चैप्टर 2 इक्वेशंस में अनअकैडमी के ऐप पर करवा रहा हूं, तो वहां तो यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट जैसा सिस्टम है नहीं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, लेक्चर वाइज लिंक यहां पर डालते जाएंगे। जैसे इक्वेशंस का आज का लेक्चर है उसकी लिंक ये रही, फिर कल का लेक्चर रहेगा उसकी लिंक ये। इस तरीके से हम जो है ये वर्चुअल लाइब्रेरी मेंटेन रखेंगे ताकि जो भी बच्चे हमारे साथ कभी भी जुड़े ना उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। पीछे के लेक्चर, आगे के लेक्चर जो चल रहे हैं, सारे लेक्चर्स उनके पास एक जगह पर अरेंज होके दिख जाएं। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने YouTube या स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों को करवा दिए हैं। और ये चैप्टर्स अभी दोनों करेंटली चल रहे हैं। इसके बाद में ये 4 चैप्टर्स और करवाने वाला हूं ऑन YouTube एंड स्पेशल क्लास, ठीक है जी? और ये चैप्टर्स जो हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो इस बार आपके YouTube पर रेगुलर क्लास नहीं होगी उसकी। आप ओल्ड वीडियो से देख सकते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर वे में ये करना है तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेकर भी मेरे साथ मंजिल बैच में लाइव कर सकते हो। नाउ द बाहुबली टीम जो आप लोगों को रेगुलर बैच फ्री क्लासेस के डे 1 से लेके एग्जाम के दिन तक देते हैं फुल ऑन सपोर्ट। चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, मिलता रहेगा आपको फुल ऑन सपोर्ट। तो बिल्कुल भी जो है यहां से वहां ना जाइए। यू आर इन द सेफेस्ट हैंड, यू आर इन द बेस्ट टीम अक्रॉस द नेशन। सो मंजिल 2.0 बैच, जहां पर आप अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी शुरू करके सारे सब्जेक्ट्स मेरे साथ कर सकते हो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में। बेस्ट स्कोर दिया है इस टीम ने। अनअकैडमी का जो रिजल्ट आया था दिसंबर का, उसमें भी बहुत जबरदस्त स्कोर था भाई। तो अच्छे से जो है आप लोग इस चीज को अटेंड करिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मैं तो तैयार हूं, उम्मीद करता हूं आप भी तैयार है। सारे बच्चे एक बार लाइव चैट में राइट नाउ सर विक्ट्री साइन। तो लेट्स बिगिन इन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले कुछ बातें बताता हूं मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में जो आपको ध्यान से सुननी है। सीटिंग अरेंजमेंट्स, ये जो चैप्टर है सर, यहां पर क्या होता है ना, आपके पास कुछ सिचुएशंस, कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे आपको बोलेगा कि मिस्टर ए मिस्टर सी के लेफ्ट में बैठे हैं, मिस्टर डी मिस्टर सी के राइट में बैठे हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के 2 लेफ्ट में बैठे हुए हैं, इस तरीके से। और उसके बेसिस पे ना आप एक सीटिंग बिठा लोगे कि भाई ये इसके बाजू में बैठा है, ये इसके बाजू में बैठा है। इस तरीके से एक अरेंजमेंट आपने बना दिया।
फिर उसमें से सवाल पूछा जाएगा कि बताओ सबसे कॉर्नर में लेफ्ट में कौन बैठा है, बताओ सबसे मिडिल में कौन बैठा है, बताओ सबसे राइट में कौन बैठा है। एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक आसान सा एक क्वेश्चन लिया जाए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये लो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल सा, आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हम लोग पढ़ते हैं पहले इसको। देयर आर 5 हाउसेस, चलो हाउस वाला नहीं लेता, मैं अरेंजमेंट वाला ही लेता हूं, ये रहा, चलो। देयर आर 5 फ्रेंड्स सिटिंग ऑन अ बेंच, 5 दोस्त हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं एक छोटा सा अरेंजमेंट बना देता हूं, एक डायग्राम बना देता हूं। ए बना दिया मैंने यहां और यहां बी बना दिया, मतलब ए को बी के लेफ्ट में कर दिया, ठीक है सर। दूसरी लाइन पढ़ता हूं, तो लिखा था ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी। लेकिन ए जो है ना सी के राइट में है, अगर ए सी के राइट में है मतलब सी यहां होगा, तभी तो ए उसके राइट में आएगा, ठीक है सर। अगला पॉइंट लिखा हुआ है डी इज टू द राइट ऑफ बी, डी जो है बी के राइट में है, वाह, डी जो है वो बी के राइट में है, बहुत बढ़िया। और फिर लिखा हुआ है बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन डी जो है ना ई के लेफ्ट में है, ओके। सो डी इज टू द राइट ऑफ बी बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। तो डी के बारे में दो इंफॉर्मेशन दे दी, हाँ जी सर, परफेक्ट है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई को मैंने यहां कर दिया। ये हो गया मेरा 5 लोगों का अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये 5 लोग बैठे हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्या है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हु आर एट द एक्सट्रीम्स, कौन से लोग एक्सट्रीम्स पर बैठे हुए हैं। एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब होता है कॉर्नर्स पर, दोनों कॉर्नर्स पर। तो अगर मैं देखने जाऊं एक्सट्रीम्स पर कौन बैठा है, तो सर एक्सट्रीम्स पर बैठे हैं हमारे सी और साथ में बैठे हैं ई, ठीक है सर। तो एक्सट्रीम्स पर बैठे हैं सी एंड ई, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं इतने डिटेल में नहीं समझाता तो भी चलता, बट स्टिल आई वांट टू आस्क एवरी वन ऑफ यू, क्या आपको एक बेसिक आइडिया लगा कि ये चैप्टर क्या करने वाला है? क्योंकि देखो यार एलआर में ना ऐसा कुछ फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी नहीं होती। क्वेश्चंस को समझना, इंटरप्रीट करना और उसे कैसे अप्लाई करना है, क्या ट्रिक लगा के उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, इसी पर हमारा फोकस होता है। तो मैं इनिशियली भी आपको पहले एक बेसिक क्वेश्चन के थ्रू एक आइडिया देना चाहता हूं कि क्या होता है इसके अंदर। कितने लोगों को एग्जाम्पल नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया? बताओ दिल से, एकदम दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। सर यहीं पे कंफ्यूजन है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बी लेफ्ट होगा बट यहां पी राइट हो रहा है। क्या बोल रहे हो भाई तुम? पी राइट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। देखो ए जो है बी के लेफ्ट में बैठा है लेकिन सी के राइट में बैठा है। डी जो है वो राइट ऑफ बी बैठा है लेकिन लेफ्ट ऑफ ई बैठा है। कितना सिंपल। अभी तक तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लिए ही नहीं है। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आने तो दो, वहां पर अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन जैसा कुछ था ही नहीं, है कि नहीं? चलो भाई, तो आनंद भाई, अजीत, वैष्णवी, निकिता, कनप्रिया, ऑनलाइन नॉलेज, लविष्का, राहुल तिवारी, वंशिका, आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अब मैं धीरे धीरे करके और आगे बात बताता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले सर हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है बेसिकली। सो सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और द ऑब्जेक्ट्स और द हाउस और एनी नॉन लिविंग थिंग एज पर अ प्रीफिक्स्ड मैनर इज कॉल्ड एज सीटिंग अरेंजमेंट। तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या रहेगा? इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपके पास कुछ कंडीशंस दी होंगी। सम कंडीशंस विल बी गिवन, आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। सम कंडीशंस विल बी गिवन, सम कंडीशंस विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स को ना ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने पड़ेंगे, या तो रो में या तो किसी सर्कुलर ऑर्डर में, या तो रो में या सर्कुलर ऑर्डर में। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना उसमें रो थी, रो कि एक बेंच में बच्चे बैठे हुए थे, इट वाज अ रो। पर वही सर्कुलर ऑर्डर में होता तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। तो डोंट वरी, हम लोग सर्कुलर वाला भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर एंड पॉलीगॉन। तो सर एक लीनियर होता है, एक सर्कुलर होता है, एक पॉलीगॉन होता है, लेकिन पॉलीगॉन हमारे सिलेबस से बाहर है। मोस्टली लीनियर और सर्कुलर ही हमारे सिलेबस में आता है, ठीक है। ओके,
तो ये था लीनियर अरेंजमेंट। अब जैसा कि मैंने बोला कि दो टॉपिक है हमारे, लीनियर और सर्कुलर, बट मैं आपको बताता हूं वैसे देखा जाए ना तो हमारे पास एक्चुअली 3 टॉपिक आएंगे। कौन से 3 टॉपिक सर? ध्यान से सुनना सर। लीनियर के अंदर ना, लीनियर में एक वैरायटी होती है सिंगल रो वाली क्वेश्चन, जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, जो अभी हम करने वाले हैं आज, सिंगल रो। फिर एक दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है लीनियर अरेंजमेंट्स के अंदर 2 रो वाला, 2 रोज। सिंगल रो नहीं, 2 रो हैं, सामने सामने 5-5 लोग, 3-3 लोग बैठे हुए हैं, डबल रो वाले क्वेश्चन। और तीसरा आता है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। तो ये 3 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर हमको बेसिकली कवर करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई लीनियर की। तो जब मैं लीनियर की बात करने जाऊं तो यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सर, वो एक लाइन में या एक रो में अरेंज है, ठीक है, सिर्फ एक एक्सिस में है सारे के सारे लोग। फाइन सर। नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो क्वेश्चन के अंदर फेसिंग वेसिंग उतना मैटर नहीं करता, जब 2 रो वाले क्वेश्चन आते हैं तब मैटर करता है, सिंगल रो में मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये फेसिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आई गेस आप लोगों ने डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ा है मुझसे, तो वहां पर याद है हम लोग कैसे करते थे? जैसे मैं देख रहा हूं वैसे नॉर्थ फेसिंग होगा, और अगर कोई मेरी तरफ देख रहा होगा तो वो साउथ फेसिंग होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं तुमको यहां पर बताऊं कि ये है A B C, ये है X Y और Z, ये लोग इस तरफ देख रहे हैं और ये लोग इस तरफ देख रहे हैं, तो ये कहलाएंगे नॉर्थ वाले और ये कहलाएंगे साउथ वाले। अब मैं तुमसे छोटे मोटे सवाल पूछता हूं तो तुम समझ जाओगे कि नॉर्थ और साउथ से क्या फर्क पड़ता है। बताओ, हु इज लेफ्ट ऑफ B? B के लेफ्ट में कौन बैठा है? हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ B? ये जो B है, B के लेफ्ट में कौन बैठा है? जल्दी आंसर दो भैया लाइव चैट के अंदर। हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ B? कौन मुझे आंसर देगा? हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ B? हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ B? अरे जल्दी दो आंसर भाई, जल्दी दो। सर लेफ्ट ऑफ B का आंसर हो जाएगा तुम्हारा A। अब मैं एक और सवाल पूछता हूं, बताओ, हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Y? Y के लेफ्ट में कौन बैठा है? हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Y? अब तुमको देख के लगेगा कि Y के लेफ्ट में है, लेकिन ध्यान तो दो, ये जो एक्स वाई जेड है ना, इनका चेहरा इस तरफ नहीं है, इनका चेहरा इस तरफ है। तो उस हिसाब से तुमको आंसर देना है कि कोई व्यक्ति यहां देख रहा होगा तो ये उसका लेफ्ट साइड होगा, ये उसका राइट साइड होगा। तो बताओ Y के लेफ्ट में कौन बैठा है? Y के लेफ्ट में Z बैठा है। समझे भैया? हाँ, इसको बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग, ये बात आपको बननी चाहिए, तो आगे जाके ये वाली चीज भी यूज आएगी आपकी। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशंस के अंदर कुछ गाइडेंस दिया था कि भाई ऐसे ऐसे करोगे ना तो जल्दी आंसर तक पहुंचोगे बिना किसी गलती के, उसी तरह सीटिंग अरेंजमेंट भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक गाइडेंस देना चाहता हूं, जिसकी मदद से आपसे गलतियां ना हो और चीजों तक आप पहुंच सके आराम से। ठीक है सर, बताइए। यहां पर सबसे पहली चीज कि वी नीड टू मेक द मल्टीपल डायग्राम्स, वी नीड टू मेक द डायग्राम टेकिंग द पर्सन्स नेम और द अल्फाबेट कोड। तो जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको डायग्राम बनाना चाहिए, तो आपसे गलती नहीं होगी, जैसे अभी भी हमने बनाया था, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ऐसे करके ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया था। हाँ सर। फर्स्ट मेक मल्टीपल मिनी डायग्राम्स। क्या होता है भाई? जरूरी नहीं होता कि आपका डायग्राम एक बार में पूरा बन जाए, तो मल्टीपल मिनी डायग्राम बनाओ और फिर उनको ज्वाइन करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि एक मास्टर डायग्राम बन जाए। जैसे जैसे मैं एक एक क्वेश्चन करवाता जाऊंगा ये वाली बात आपको क्लियर होती जाएगी। वहां पर भी हम लोगों ने ब्लड रिलेशंस में भी यही किया था, पहले प्रोटिप ऐसे पढ़ी थी, फिर क्वेश्चंस किए थे, फिर प्रोटिप को चेक किया था आके कि वर्क कर रहा है कि नहीं। नाउ बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स। भाई किसी भी क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने पीपल हैं, कितने हाउस हैं, ये काउंट थोड़ा सा याद रखना तो सही रहेगा। इन सम केसेस इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी क्लियर वी मे नीड टू मेक मल्टीपल डायग्राम्स, we may need to make the multiple diagrams and decide the correct one eventually। तो कुछ केसेस में अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी ना, तो हो सकता है हमको एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा डायग्राम मिल जाए, लेकिन चिंता मत करो। जैसे ब्लड रिलेशंस में होता था, एक से ज्यादा आंसर आते थे, लेकिन ऑप्शन जब तुम चेक करते थे तो तुम्हें एक ही आंसर मिलता था। तो यहां पर भी हो सकता है एक से ज्यादा डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ जाए। ठीक है, परफेक्ट सर, ग्रेट। चलो वेरी गुड आदर्श बेटा। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, आपको दूंगा कुछ एग्जांपल्स। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए।
अब आपकी बारी है थोड़ा करने की। ये लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। There are 5 houses. P is the right of Q, T is the left of R, and the right of P, Q is right of S. Which house is in the middle? Everyone, sort it now. आदर्श बेटा, अभी May 23 की क्लास चल रही है। आई एम सो सॉरी, आप मैराथन्स देखिए, उसमें फुल मोटिवेशन दे रहा हूं मैं, है ना, पूरा हौसला भी दे रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम फोड़ के आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं ज्यादा उस पर समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा जो मेन फोकस इस सेशन में है वो हमारे न्यू स्टूडेंट्स पर है, ठीक है जी। चलो, ओके जी आदर्श भाई, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, ओके। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। डन 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 डन, क्या बात है, डन। तो ये हो गया सर हमारा एक और क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं सर कैसे वर्क करेगा ये क्वेश्चन। देयर आर 5 हाउसेस P Q R S T, P is the right of Q, P is the right of Q and T is the left of R, T is the left of R। फिर दिया हुआ है T is the left of R and T is the right of P, T is right of P, T is right of P, Q is right of S, Q is right of S। बताइए विच हाउस इज इन द मिडिल। अब ये हो गए मेरे मिनी डायग्राम्स, देखो आप, ये और ये 4 हो गए मिनी डायग्राम्स। अब मुझे इनको कनेक्ट करना है, बहुत आसान है कनेक्ट करना। ये यहाँ QP लिखा हुआ है और यहां दिया P के राइट में T है तो यहाँ T डाल दिया, Q के लेफ्ट में S है तो यहाँ S डाल दिया, T के राइट में R है तो यहाँ R डाल दिया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा घर सेंटर में, मिडिल में है, मिडिल में, एकदम मिडिल में। तो सर हमारा जो P वाला हाउस है ये एकदम मिडिल में है। होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं दिस इज क्लियर टू एवरीवन दैट यस P इज इन द मिडिल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डन डना डन डन, बोलो डन डना डन डन। ओके जी, परफेक्ट। नेक्स्ट, ये एक और सवाल है भाई, इसको भी ट्राई करो तुम लोग। यहां पर भी वही निकालना है, मिडिल वाली चीज। क्या हो गया, क्या हो गया, चंदा को ताकू रातों में, जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों के झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला। चलिए, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स एवरीवन। तो आंसर दे रहे हैं बच्चे यहां पर, ओ 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 ओ। सही है भाई, सही है, सही है, सही है, बढ़िया, एक नंबर। आई डोंट थिंक इसमें कुछ नया है, वैसे ही होगा ये भी। इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, P is to the left of M and to the right of O, R is sitting to the right of N and to the left of O. तो who is in the middle? O is in the middle. ये तो मुझे होमवर्क में दे देना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। ये क्वेश्चन तो मुझे वैसे होमवर्क में दे देना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। एग्जाम कभी स्किप नहीं करना चाहिए बेटा, ये कॉन्फिडेंस ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई जिसने करी होती है वो पेपर फोड़ के आता है, पास तो हो ही जाना है। तो स्किप करने से कुछ नहीं होता, हम जो है कमजोर बन जाते हैं, हम कॉवर्ड बन जाते हैं। एग्जाम भरा है, फॉर्म भरा है, पेपर दे के आओ, जितना अभी तक पढ़ा है उस पर भरोसा रखो। कॉन्फिडेंस क्या होता है, जो नहीं पढ़ता उसको नहीं आता कॉन्फिडेंस, जो पढ़ता है उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो भी अपने आप पे ट्रस्ट रखो, बनेगा पेपर में। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो,
फाउंडेशन एक आसान सा पेपर है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8 में चलते हैं। ये आपको मैं दे देता हूं होमवर्क, ठीक है। अब मैं नहीं करवा रहा भाई ये वाला, ये आपको दे देता हूं होमवर्क। एग्जाम्पल 8 के बाद अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई ये वाला आप लोग ट्राई करो। पांच बॉयज हैं, ए राइट ऑफ बी है, ईस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी है, बट टू द राइट ऑफ सी है, ईस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी है। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ये आपसे पूछ रहा है, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए जी, क्या बात है। तो वंशिका, शिवम, संस्कृति, मनिका, ये बच्चा लोग पार्टी दे रहे हैं। आंसर साहिल, हर्ष कुमार, बिरांची, मुस्कान, आदर्श, एवरीबडी इज गिविंग आंसर एज ई। शुभम सिंह, भातेरी, अजीत, गुड गुड गुड, वेरी नाइस। माही, प्रांशु पांडे, अशिता चावला, मौसम, याशिका, अजहर, आलम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। है ना, इसको ट्राई करें। तो वैसे तो बन गया सबसे, फिर भी जिनको नहीं बना वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सर ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के राइट में है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, लेकिन ई जो है सी के राइट में है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से जब आप गिनना चालू करोगे, लेफ्ट से गिनना चालू करोगे, यहां से गिनना चालू करोगे, तो सेकेंड नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2, सेकेंड नंबर पर आ रहा है ई। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विच इज ई। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, बना कि नहीं बना, सर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं आपको दे देता हूं होमवर्क। लास्ट में एक साथ लिखवा दूंगा सारे होमवर्क, डोंट वरी, है ना। क्वेश्चन 2 बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सर हम लोग। 5 में आपको थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको इस क्वेश्चन में 2 मिनट दूंगा, ठीक है। 1 मिनट पूरा होगा फिर से 1 मिनट दूंगा, ट्राई करो आप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है, कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। फिर मैं तो बैठा हूं, मैं करवा दूंगा। सर कल डायरेक्शन सेंस टेस्ट की क्विज इतनी अच्छी नहीं हुई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या प्रैक्टिस के लिए। अगर आपकी क्विज अच्छी नहीं गई तो आपको जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है पहले उसी को स्ट्रॉन्ग करो वंशिका। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नहीं दे पाऊंगा, बट ये सही समय भी नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का। मैंने जो मॉड्यूल के करवाए सारे क्वेश्चन वो ट्राई करो, और जो मैंने क्विज के कल क्वेश्चन करवाए उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी ट्राई करो, है ना। उतना पहले करो, सफिशियंट है। द राइट टाइम टू डू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज आफ्टर द सिलेबस इज ओवर, नॉट नाउ, वरना एक ही चैप्टर में स्टक हो जाओगे आप, ठीक है। साइड प्लीज, ओ सॉरी, सॉरी जी, सॉरी माही, आई एम सो सॉरी माही, आई एम रियली 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 सॉरी। एक मिनट का और समय देते हुए हम यहां पर आपको 1 मिनट का वापस से समय देते हुए आपको यहां, ओ चालू नहीं हुआ। तो मनिका, साहिल, अजीत, आदर्श और अजहर, इतने लोगों ने तो आंसर ढूंढ लिया है भाई, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बाकी लोग भी कोशिश करें भाई, आप लोग भी ढूंढ कर दिखाएं क्या कहानी हो रही है यहां पर। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए संस्कृति, वंशिका आपका भी बन गया, गुड, वेरी नाइस। ठीक,
पढ़ते हैं क्वेश्चन साथ मिलकर, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई हैं, ऐसी 8 बुक्स रखी हुई हैं, इमेजिन करो। 2 बुक्स आर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो भाई ये सब्जेक्ट का नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। 8 में से 2 बुक ओबी की है, इसको अपन ओबी बोल देते हैं। 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, 2 बुक्स आपकी टीक्यूएम की हैं। 3 बुक्स आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की है और 1 बुक आपकी इकोनॉमिक्स की है। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, तो भाई 1 2 3 4 ऐसे करके 8 बुक रखी हैं, तो ऊपर से अगर तुम काउंट करोगे ना, तो 2nd नंबर पर, 5th नंबर पर और 6th नंबर पर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक रखी है। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ टीक्यूएम, तो भाई 2 बुक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के, उनके बीच में जो 2 का गैप है ना, वहां टीक्यूएम आएंगी। और 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक ऑफ ओबी, while the book above the book of economics is a book of TQM. Which book is the last book from the top? तो आपको ये पता करना है कि ऊपर से अगर गिनने जाएं तो सबसे नीचे कौन सी बुक आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनते हैं भैया, पहली बुक कौन सी है। पहली का तो नहीं पता, लेकिन सर 2nd 5th और 6th पता है। 2nd में है इंडस्ट्रियल रिलेशन, 5th में भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन, 2nd 5th एंड 6th में भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब आपको दिया है 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ टीक्यूएम। ठीक है जी। 1 book of industrial relation are between 2 books of OB. While the book above the book of economics is a book of TQM. अच्छा, तो एक ही जगह तो बची, वहां इकोनॉमिक्स ही तो आएगा भाई, एक ही बुक है इकोनॉमिक्स की, तो वही आएगी। अब बताइए ऊपर से काउंट करते हुए सबसे नीचे कौन सी बुक बैठी है, इकोनॉमिक्स। तो यह आ गया आपका सही उत्तर, विच इज ऑप्शन ए। तो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स वाला समझ में नहीं आया था गाइज, एक बार जल्दी से बताइए, क्या अब आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड। तो बाद में मैंने देख सकता हूं शिवम, रवि, मुन्नोली, लविष्का, संदीप, कृष्णा, मुस्कान, सभी को बन चुका था ये क्वेश्चन। धनुष को भी बन गया था। ऑनलाइन नॉलेज तुम बताओ, तुमको समझ में आ गया? ईशा पंडित आ गया। अजहर आलम सर, आई एम फ्रॉम नेपाल एंड आई लव टीचिंग स्टाइल। थैंक यू जी अजहर, बहुत बढ़िया। लॉट्स ऑफ लव टू नेपाल। नेपाल के हमारे पास हर बार बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला, अब आता है सर हमारे पास अगला सवाल जो है, 5 boys are standing in a row facing east. Pawan is left of Tavan, Vipin and Chavan, and Tavan, Vipin and Chavan are to the left of Nakul. Chavan is between Tavan and Vipin. Vipin is 4th from the left. How far is Tavan from the right? आपको करना भाई, ट्राई करो पहले आप। चलो 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चों को तो बन गया है। शिवम को बन गया, आदर्श, मयंक, आनंद, धंश, संस्कृति, लवी, इन लोगों को तो भाई बढ़िया से बन गया है, बहुत अच्छी बात है यार, ग्रेट। 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 एंड 31 एंड 0। डन। चलिए
5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब देखो फेसिंग ईस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसिंग ईस्ट रहने दो ना, बाद में इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज होगा कि नहीं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिनी डायग्राम बनाता हूं। पहला मिनी डायग्राम, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। पवन जो है वो इनके लेफ्ट में। अब यार ये नहीं पता मेरे को कि तवन विपिन चवन इसी सीक्वेंस में है कि नहीं पता मेरे को, बस मैंने लिख दिया कि पवन जो है ये तीनों के लेफ्ट में, बस इतना मुझे पता है। फिर लिखा है कि तवन विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, तवन विपिन और चवन जो है वो नकुल के लेफ्ट में है। अब मुझे ना इससे एक बात समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे पास 5 बॉयज हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 5 बॉयज, तो अगर मैं यहां पर बोल दूं 1 2 3 4 और 5, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पवन एकदम लेफ्ट में हो जाएगा और नकुल एकदम राइट में हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई 3 लोग हैं, और कोई 3 लोग बीच में होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों कॉर्नर में होंगे। तो इन दोनों डायग्राम को देख के कुछ इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि सर पवन एकदम लेफ्ट में है और नकुल एकदम राइट में, ये चीज समझ में आ रही है। और क्या दिया है, बोल रहा है चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। अच्छा, इन तीनों में ना चवन बीच में बैठा हुआ है, ये मुझे नहीं पता था, मैंने तो रैंडम लिखा था। अब मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है कि चवन इन दोनों के बीच में बैठा है, तो चवन अगर इन दोनों के बीच में है मतलब चवन यहां आएगा। अभी तवन विपिन का नहीं पता, लेकिन चवन उन दोनों के बीच में, ये श्योर है। इफ विपिन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, विपिन इज 1 2 3 4, अच्छा विपिन यहां आ गया तो तवन यहां आ जाएगा। लो भाई, इसके साथ हमारा अरेंजमेंट पूरा होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ने हमसे रिक्वायरमेंट क्या मांगी है। हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट, अगर राइट से काउंटिंग करोगे तो तवन किस नंबर पर आ रहा है, हाउ फार, तो सर 1 2 3 4th नंबर पर आ रहा है सर, 4th नंबर पर आ रहा है, ऑप्शन डी। मजा आया एवरीवन, मजा आया, अच्छा लग रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, चलो गुड। तो और क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूं, 11 और 12 आपको होमवर्क देता हूं मैं। क्वेश्चन 11 इज होमवर्क, क्वेश्चन 12 इज ऑल्सो होमवर्क, क्या समझे, क्वेश्चन 11 इज होमवर्क, क्वेश्चन 12 इज होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, और बाकी 2 क्वेश्चन 2 दिया था और एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 8 दिया था। चलो, तो आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू, तो नीड टू गो, बट कोई बात नहीं। आज का जो सेशन है वो आपको एकदम बेसिक आइडिया दिया था, और अब आप अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चंस को करके आना, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। किसी को और भी क्वेश्चंस करने ज्यादा तो वो भी करके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, एक बेसिक फंडामेंटल मैंने तुमको बता दिया है ना। तो चलो मैं यहां पर लिखवा देता हूं आज का होमवर्क क्या है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में डे 1 का होमवर्क लिख देते हैं हम लोग, डे 1 या लेक्चर 1 का होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई होमवर्क का, और कमेंट बॉक्स में होमवर्क डन का मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत छोटा सा होमवर्क है आपका आज, एग्जाम्पल 8 और एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन। कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे, सेकंड 11 और 12, सेकंड 11, सिर्फ 4 क्वेश्चंस तुम्हारे आज होमवर्क में। तो तुम होमवर्क को कैसे लिखोगे, सर होमवर्क डन 4/4 या 3/4, कितने तुमको बने, 4 में से, 4 में से कितने बने इसकी रिपोर्टिंग कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी एवरीवन, परफेक्ट सर, नो प्रॉब्लम सर, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। हे गाइस, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। तो भाई अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और उन लोगों तक ये लेक्चर पहुंचा देना, शेयर कर देना जिनको इसकी नीड हो। एंड जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है भाई, उसकी रिपोर्टिंग जरूर आप कर दें कमेंट बॉक्स में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सिंसियरिटी को, आपके सीरियसनेस को शो करती भाई, और उसे देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई, इवन इफ इट इज अ फ्री क्लास, द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट इन अ सिंसियर मैनर। ओके जी, तो होपिंग दैट आप सभी लोग जो है अपनी होमवर्क की रिपोर्टिंग करेंगे कमेंट बॉक्स में आफ्टर द क्लास इज ओवर। सो मंजिल 2.0 बैच। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, देखो अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, वहां पर आपको, जैसे आपने सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लिया 6 महीने का, तो जिस दिन से लिया वहां से लेके 6 महीने तक आपको फाउंडेशन का पूरा कंटेंट एक्सेसिबल है। कोई भी बैचेस, जितनी बैचेस हैं सारी की सारी, सर कोई लेक्चर हो चुका है मेरे जुड़ने के पहले, हाँ वो भी देख सकते हो रिकॉर्डेड, जो अभी होने वाले हैं लाइव वो भी देख सकते हो। सर मुझे एक साथ 2-2 बैचेस से पढ़ना है, यस कर सकते हो। सर मुझे एक सब्जेक्ट इस टीचर से, वो सब्जेक्ट दूसरे टीचर से, बिल्कुल कर सकते हो। सर अनलिमिटेड व्यूज हैं, व्यूज भी अनलिमिटेड है, सिर्फ वैलिडिटी का ध्यान रखें अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका अटेम्प्ट हो उस हिसाब से वैलिडिटी लो। और फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू विल हैव द कंप्लीट एक्सेस ऑफ
द एंटायर फाउंडेशन कंटेंट। तो यार देर किस बात की, जल्दी से जाइए, मेरा कोड CAPRANAV, CA आपका एम, प्रणव मेरा नेम, इसका यूज करिए और फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि कैसे लिया जाता है सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए, unacademy.com, मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, लॉगिन करोगे, चाहे ऐप से करो चाहे वेबसाइट से करो, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको गोल सिलेक्शन में जाना है CA फाउंडेशन के अंदर। जैसे वहां जाओगे आप तो ये आपके पास होम पेज आएगा, इसमें आप व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स में जाना तो प्लस, आइकॉनिक, सेंटर ऐसे ऑप्शंस आएंगे। प्लस या आइकॉनिक में से आप कोई भी ले सकते हो, आपकी बजट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ देखो आप 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24, जैसे यहाँ 14,500 6 मंथ का है। समय समय पे ऑफर आते रहते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, रेफरल कोड, आप रेफरल कोड डाल दो, जो भी एप्लीकेबल डिस्काउंट होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कल ही हमारा डिस्काउंट अभी खत्म हुआ 25% ऑफ वाला। ऐसे समय समय पे डिस्काउंट्स आते रहते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो उस समय जो भी बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, अगर आप कोड यूज करोगे तो। प्लस आइकॉनिक आप चेंज भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर जैसे आपने कोड लगा और आपको डिस्काउंट मिल गया अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। सर हमें सिर्फ सब्जेक्ट का लेना है सर, पूरे फाउंडेशन का नहीं लेना, सिर्फ आपकी बैच लेनी है। अब सुनो, सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन में एक लिमिटेशन है, वो ये कि आप उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड बैच देख सकते हो। अगर आपको लाइव बैचेस देखने तो आपको सब्सक्रिप्शन मेन वाला ही लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वाइज में जैसे कि मैंने जो बैच कंप्लीट कर दिया है जून 23, हालांकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि अभी भी ओल्ड एप्लीकेबल है दिसंबर वालों के लिए, तो आप वो ले सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली जाना है स्टोर वाले सेक्शन में। जैसे अभी आप यहाँ गए थे ना, उसकी जगह स्टोर में जाना है। स्टोर में फिर आप देखोगे ना तो आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। ये देखो 84 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और 2499 मतलब 2500 रुपीज बिफोर डिस्काउंट। कोड लगाओगे तो उसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। यू कैन यूज माई कोड वेन एवर you want to join any special class or you want to buy any subscription, CAPRANAV, बस स्पेलिंग गलत मत करना। एंड PDF की लिंक जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स की मॉड्यूल की वो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन पर। एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना अगर आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है। एंड लाइक एंड शेयर तो आप बिल्कुल कर ही दोगे, नो डाउट अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।